में चल दिए 15 में यहाँ आ गए थे, लेकिन कुछ बातचीत हो रही थी। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? नया कैलेंडर चालू करना है ना, खत्म हो गया, एगो बच गया था, अभी वही चलेगा। हो गया जी। बाबू सुनना, हो गया लाइव, चलिए। क्या है, क्या दिया है? पहला लीजिए, सीरीज है कैलेंडर का, क्लास खत्म होने के बाद। टेस्ट में आते तो आपको पूछने का नौबते नहीं आता, वो टेस्ट में करवा चुके हैं शनिवार वाला में, लेकिन आप तो ठहरे मनमौजी आदमी, यहाँ पूछ रहे हैं। वो जो सवाल आप लिए हैं ना, उस सवाल कैलेंडर से रिलेटेड सीरीज है। हाँ, और वो सवाल हम शनिवार वाला टेस्ट में करवा दिए हैं। 3 दिन से बोल दिए हैं सबको, 3 दिन पहले ही, 2 दिन पहले बोल दिए हैं। शनिवार का क्वेश्चन ऑफिस में आ चुका है, ले लेना है, बना लेना है, शनिवार को 12 बजे चल आना है। लेकिन कुछ लोगों को उसका बात का असर है, कुछ लोगों को कोई असर नहीं है। जिनको असर नहीं है उनका यही हाल होगा, क्वेश्चन फंसते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, वर्बल रीजनिंग का हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे, आपको बता देंगे क्लास खत्म होने के बाद, अस्थिर में मिलिएगा, ठीक है? काहे कि वो सवाल कैलेंडर का है ही नहीं, वो सीरीज का सवाल है, कैलेंडर से रिलेटेड है बस। चलिए, टाइप 9 में जो सवाल कहा, टाइप 8 तक तो बता दिए थे। टाइप 9 में जो सवाल है, इस सवाल में कहा कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। कल हम जा करके अपना नोट्स देखे, वहां लिखा हुआ था, तो नोट्स देखे तो हमको लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि आपको भी सीखना है। लेकिन फिर हमको लगा कि बता देंगे तो जैसे हम भूल जाते हैं वैसे आप भी भूल जाइएगा, भूल जाइएगा। तो हमको लगा कि आपको सिखा देना चाहिए। अब बताइए, लिखवाना है कि सीखना है? लिखवाएंगे तो बाद में भूल सकते हैं, सिखाएंगे तो नहीं भूलिएगा, सिखा देना है। किसी शताब्दी वर्ष का अब सिखा देंगे तो फिर रटने का कोनो जरूरत नहीं पड़ेगा, दोनों करने की क्या जरूरत है? रटना है तो बोलिए, सिखाएंगे नहीं, खाली लिखवा देंगे, रट लीजिएगा। सिखा देंगे तो अपने बना लीजिएगा। चलिए समझिएगा इसको कैसे करते हैं। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, यही ना? एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि 100 साल में, 100 शताब्दी में, शताब्दी है ना, ये सेंचुरी है कि नहीं है? इस 100 साल में अगर हम कहेंगे लीप वर्ष का संख्या बताइए तो कितना बताइएगा? 24। असाधारण वर्ष का संख्या कितना? 76। यही बताइएगा। एगो लीप वर्ष में शेष दिन का संख्या 2 गो, तो 2 से गुना, आ एगो साधारण वर्ष में शेष दिन का संख्या 1 गो, तो 1 से गुना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 दूनी का 48 आप प्लस 76, दोनों को जोड़िए, 8 7 8 6 14 के 4 हाथ में 1, और 7 4 11 1 12 124। अगर 124 में 7 का भाग लगा दिया जाए, शेष कितना? 7 एकम 7 5 12 54, 7 8 56, 7 7 49, 50 51 52 53 54, 5 दिन आएगा। ये 5 दिन शेष दिन का संख्या होगा, इसमें कहीं डाउट है? शेष दिन का संख्या कितना होगा? 5 दिन, पक्का ना? 5 दिन शेष दिन का संख्या हो गया। अच्छा, 100 साल में 100 साल में शेष दिन का संख्या हुआ 5 गो, तो 200 साल में अगर हम 200 साल में अगर हम शेष दिन का बात करें और साधारण वर्ष का, 200 साल में अगर हम लीप वर्ष का बात करें और साधारण वर्ष का बात करें,
तो 200 साल में हो जाएगा लीप का संख्या कितना, 48, और साधारण का संख्या 76 दूनी 152। अच्छा 152 होगा, 8 2 10 के जीरो हाथ में एक, 5 और 9 1 10 के जीरो हाथ में एक, 200 ये हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे, यहाँ से 1 से गुना करेंगे, 48 दूनी 40 दूनी से 96, आप प्लस 152, तो कितना हो जाएगा, 6 बा 2 8, 6 2 8, 6 2 8 आ 9 5 14 आ 1 9 5 14 के 4, हाथ में एक 248। अब समझिए यहाँ 100 साल में टोटल दिन का संख्या या 124, और यहाँ 200 साल में टोटल दिन का संख्या या 248। इतना तामझाम करने से बढ़िया है कि डायरेक्ट 124 की जगह 248 कर देते। तो आप क्या करिएगा, 124 की जगह 48 कर लीजिएगा 200, और नहीं तो 248 में फिर 7 का भाग लगाइएगा। 70 का 21, 3 18, 7 दूनी 14, कितना शेष, 70 का 21, 22 23 24, 3 38, 7 5 35, 3 शेष आएगा। तो यहाँ पे शेष आया 5, यहाँ पे शेष आया कितना कितना 3। 300 साल में निकालिए, 300 साल में निकाल लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं 124 124 124, 3 बार ना, तो 324 दिया, तो आ जाएगा कितना 372। निकालबो करिएगा तो उतने आएगा। इधर आप निकाल लीजिएगा कि निकालें, आए निकाल लेंगे। यहाँ शेष दिन का संख्या 1 शेष, यहाँ पे शेष दिन का संख्या 1। 400 साल में, 400 साल में शेष दिन का संख्या कितना, 400 व 24 चौका 496। जरा 496 में भाग लगाइए तो 7 का 6, तो यहाँ 496 ही होगा क्या, यहाँ कितना होगा 497 होगा। काहे कि 400 साल एगो खुद लिप है, नहीं समझ में आ रहा है तो निकालिए। 400 साल में 97 गो लिप होगा, 24 चौका 96, एगो खुदे 97, सॉरी 400 लिप है, 97 गो लिप, आ 303 गो साधारण। 97 गुना 2 आ 303 गुना 1, तो 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 9 दूनी 18 19 194। 97 दूनी 194 नहीं होता है का, अरे 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 9 दूनी 18 19, आप प्लस 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 303 जोड़िए, 4 3 7, बोलो जी 4 3 7, आ 9 0 9, आ 3 आ 1 4, आया ना 497/7। यहाँ शेष बचाओगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब सुन भैया, हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 साल में शेष दिन का संख्या 5, 200 साल में शेष दिन का संख्या 3, 300 साल में शेष दिन का संख्या 1, और 400 साल में शेष दिन का संख्या 0। अच्छा एकरा से कुछ बेसी हो सकता है का, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। अगर 500 साल में पूछिएगा शेष दिन का संख्या तो फिर हो जाएगा 5, क्योंकि 4 से कट के यही 100 आएगा। तो जब शेष बचेगा इतने बचेगा कितना, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, यही बचेगा शेष। अच्छा 5 दिन 100 साल में शेष बचा, तो 5 उंगली निकाल के गिनिएगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो शुक्रवार जो आया, ये 5 गो अंतिम में जो बचा उसका अंतिम का दिन आया। अच्छा 3 गो उंगली निकाल के जोड़िएगा तो बुधवार आया, ये बुधवार अंतिम दिन आएगा। अच्छा मान लीजिए 100 साल में 5 गो शेष दिन बच गया, तो 5 गो शेष दिन के लिए जोड़िएगा शुक्रवार, तो शुक्रवार 5 गो जो शेष बचा है वो अंतिमे का ना शेष बचा है। तो ये जो ऊपर आप शुक्रवार बुधवार निकाल रहे हैं, अच्छा यहाँ क्या होगा सोमवार, यहाँ क्या होगा रविवार। ये जो आप निकाल रहे हैं ना, ये है शताब्दी का
शताब्दी का शताब्दी का शताब्दी का अंतिम दिन रख दो। शताब्दी का ये अंतिम दिन है, ये जो आप निकाल रहे हैं ये क्या है? शताब्दी का अंतिम दिन। ये क्या निकला? शताब्दी का अंतिम दिन। अच्छा अब एगो बात बताइए, इस 100 साल में 5 गो शेष हुआ, शुक्रवार को इस साल खत्म हुआ, तो दूसरा का 100 साल जब स्टार्ट करेंगे, 100 साल खत्म हुआ ना, तो दूसरा 100 साल में 100 साल के बाद 101 चलेंगे, तो ये कहिया से स्टार्ट होगा? अरे भाई 2004 मान लीजिए, 2004 मान लीजिए बुधवार शुक्रवार को खत्म हुआ, तो 2005 जब जाइएगा 1 जनवरी आएगा, तो शनिवार से ना स्टार्ट होगा। तो इस 100वां शताब्दी जो हुआ शुक्रवार को खत्म हुआ, 200वां शताब्दी में चलिएगा 101 आएगा, तो 200वां ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 19वीं सदी है कि 20वीं सदी की 21वीं सदी? 21वीं है। काहे कि 2023 है, तो 23 21वीं में आएगा, तो 101 पे आएंगे तो 200वीं सदी में चल आएगा। तो 100 जब खत्म हुआ शुक्रवार पे, तो 200वीं सदी का 101 चलेगा, स्टार्ट होगा कहिया से? शनिवार से। मान लीजिए कोनो साल रविवार को खत्म होता है, तब अगला साल कब से शुरू होगा? सोमवार से। अच्छा अब यहाँ देखो, ये 200वां साल 200वां शताब्दी बुधवार को खत्म हो गया, तो 300वां कहिया से शुरू होगा? गुरुवार से। आइए सोमवार को खत्म हुआ, तो कहिया से चालू होगा? शनिवार से, सॉरी मंगलवार से। इस सोमवार को खत्म हुआ तो कहिया से चालू होगा? मंगलवार से। बोलो बुझाइयो रहा है कि हम चिल्लाइए रहे हैं? अच्छा ई रविवार को खत्म हुआ तो फिर कहिया से चालू होगा? अच्छा ई जब रविवार को खत्म होगा तो फिर 400 के बाद 5वां 100 साल में चलिएगा, तो 5वां 100 साल में चलिएगा तो पहिलका ना चालू हो जाएगा इसके हिसाब से। तो कहिया रविवार को खत्म हुआ, तो सोमवार से चलिएगा। ये हो गया शताब्दी का अंतिम दिन, ये हो गया शताब्दी का प्रथम दिन। बात समझ में आई? छापिए, ये है आपका कॉन्सेप्ट। पूरा गर्दा उड़ गया? छापिए। आए याद करना होगा तो शताब्दी का प्रथम दिन सोम शनि गुरु मंगल, सोम मंगल आ गुरु शनि, ऐसे याद कर लीजिएगा लाइन से। और शताब्दी का अंतिम दिन तो याद करिएगा, जानते हैं कैसे? अंतिम दिन याद कर, देखिए ये यादो करा देते हैं, चलिए यादो करिए लीजिए। अच्छा लिख लीजिए तब याद करवाते हैं, लिखिए। यादो करने का ट्रिक हमारे पास हो गया, याद करिए करवाते हैं। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, हो गया। 7 गो दिन होता है, कसम याद हो जाएगा। तुम्हारे सिवा कुछ ना। जल्दी छापिए। चाहत करेंगे।
छाप लीजिएगा तो बताइएगा। छप गया? याद कैसे करिएगा? देखिए याद करने का तरीका बताते हैं। छाप लिए ना? जल्दी छापिए। अच्छा, कितना बढ़िया बोर्डवा पर लिखल लग रहा है, जैसे लगता है थ्योरी लिखल है कुछ के ना। पूरा ये थ्योरी है ना है? और है क्या? हो गया जी? क्या किया जाए, आगे चला जाए? याद कैसे करिएगा? आप याद करिए शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। करिए। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कैसे याद करिएगा? MWFS। अरे बौरा कहीं का लिखा गया अल्टर जगह पे। देखो ये M है, IW है, IF है, IS है। अब हुआ? तो तुम याद रखो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन में MWF एगो संडे। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन MWF आएगो। बोलो। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन MWF आएगो संडे, आ बाकी सब प्रथम दिन। बोलो। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन संडे, आ बाकी सब प्रथम दिन। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन MWF संडे, आ बाकी सब प्रथम दिन। यानी अंतिम याद हुआ, जो बच गया ओकरा प्रथम में डालिए। आए तो इतना सा याद ना रख लीजिएगा। हाँ वो हो जाएगा। इधर 2 माइनस। हाँ, लेकिन अब ओकरा में याद रखना पड़ेगा कि अंतिम दिन शुक्रवार से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे अंतिम दिन प्रथम दिन सोमवार से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है? आना तो MWF आ संडे ये अंतिम दिन, आ बाकी सब प्रथम दिन, आ प्रथम दिन में एगो समारोह आएगा। फर्नीचर में कहाँ है? करेगा वक्त होता ही। अरे एकरा में रविवार कॉमन है, एक्स्ट्रा आया। देखिए MWF में संडे एक्स्ट्रा आया, आ TTS में मंडे कॉमन आया। चाहे ऐसे याद करो, MWF में संडे, आ TTS में मंडे। हाँ, MWF में आ TTS में, MWF अंतिम आ TTS प्रथम। हाँ, फिटर वाला क्लास है, आ इलेक्ट्रीशियन वाला क्लास है। ठीक है? आए MWF में संडे, आ TTS में मंडे। ये अंतिम आउ प्रथम। आना तो निकालने का तरीका सिखा दिया, निकालने में लेकिन टाइम ना लग जाएगा। निकालने में तो नहीं टाइम लग जाएगा, एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्टे बना लीजिएगा
याद रहेगा तो। अंतिम दिन कौन कौन, MWF आएगो संडे, आ प्रथम दिन TTS आएगो मंडे, याद रहेगा। चलिए ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। कैलेंडर आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। यो हो सकता है सवाल कोनो कोनो सेट में बनाइएगा, कुछ कंडीशनल सवाल आते रहेगा। कंडीशनल, अब जैसे वो कंडीशनल सवाल आता है, कहेगा वर्ष 2005 में, कहेगा वर्ष 2005 में किन किन तारीखों को, किन किन तारीखों को मंगलवार था। ऐसा ऐसा जो है क्वेश्चन हम सेट में करवाते हैं। तो ये कोनो अलग से टाइप नहीं है, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, उत्पन्न किया गया है दिमाग से सोच के। अब यहाँ ऑप्शन दे देगा 2, 9, 16, 25, बी में देगा 3, 10, रुको यहाँ 25 नहीं होगा, 16, 4, 20, 3, 23 होगा, यहाँ 23 और यहाँ 24। सी में लिखिएगा, सी में लिखिएगा 4, 11, 7, 18, 2, 20 और 5, 25, और डी में लिख दीजिएगा नॉन ऑफ दीज। ये कैसे बनेगा, ये कोनो टाइप नहीं है, ये कोनो टाइप नहीं है, इस सवाल का एगो कंडीशन है। अब कहेगा नेहा के जन्म 14 मार्च को हुआ है, तो 110 दिन के बाद कौन दिन होगा। तो ये कोनो टाइप है, नेहा के जन्म में 110 दिन जोड़ दीजिए, तारीख और दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो उस सब सवाल प्रैक्टिस करते करते सीखिएगा। कोनो टाइप ने, मेन जो टाइप है वो हम आपको सिखा दिए। ठीक है, अब इसको कैसे बनाइएगा, तो ले लीजिए आप यहाँ पे 1 जनवरी, सॉरी वर्ष 2005 के माह नहीं दिए हैं, माह नहीं दिए, गड़बड़ न कर दीजिए। वर्ष 2005 के मार्च माह के किन किन तारीखों को मंगलवार था। ये सवाल लिख लीजिए, छूट गया जल्दी में। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2005 के मार्च माह के किन किन तारीखों को मंगलवार था। कैसे बनाइएगा, या तो कोनो ऑप्शन लेके बना लीजिए, ना तो 1 तारीख अपने मन से ले लीजिए, आ माह आपको पता है MARCH मार्च, आ वर्ष भी पता है 2005, आ निकाल के देख लीजिए क्या आ रहा है। तो निकाल के देखिएगा क्या आ रहा है, तो 1 का 1, आ मार्च का कोड 3, आ 2000 का 6, आ 5 का 5, आ एगो लीप, आ बट्टा में 7। ठीक है, 6 व 1 को काट दीजिए 7, अब 5 और 3 8 है 1 9, तो 2 शेष बच जाएगा। कितना शेष बचेगा, 2 गो शेष बचेगा। तो 2 गो शेष बचेगा तो क्या आएगा, मंगलवार अबे करेगा। यहाँ पे 1 तारीख लिए हैं तब ना मंगलवार आया है, यहाँ 1 तारीख से कोनो स्टार्टे नहीं है, तो आंसर क्या मार देंगे, आंसर मार देंगे नोट। ठीक है, नहीं समझे। 1 मार्च हम अपने मन से लिए, अब बनाए, तो 2 गो शेष आया तो मंगलवार आया, 2 गो शेष आया तो मंगलवार आया। तो कौन तारीख लेके बनाए हैं तो मंगलवार आया है, 1 तारीख। हमसे मंगलवार पूछिए रहा है, तो 1 तारीख से वहां कौन ऑप्शनवा स्टार्ट होता तब ना आंसर मारते हैं, है ये नहीं है तो नोट मार देते। यही सवाल में अगर मंगलवार के जगह पे शुक्रवार कर देता तब क्या करते, मंगल को शुक्रवार कर देता, तो 1 तारीख लेके बनाए तो मंगलवार आया, हमको चाहिए शुक्रवार, तो बुध बृहस्पति शुक्र, तो 1 में जाए, 1 में मंगलवार में 1 में 3 दिन जाएंगे,
1 तारीख लेके बनाए हैं तो मंगलवार आया, हमको शुक्रवार चाहिए, तो मंगल से कई दिन ज्यादा, बुध बृहस्पति 3 दिन, तो 1 से कई दिन ज्यादा 3 दिन, तो 4 11 18 25 मार देते हैं। कब? जब शुक्रवार कहता तब। इस सवाल बनाने का तरीका है। सेट में आइएगा ना तो वैरायटी वैरायटी का सवाल आएगा। अब फाउंडेशन में हर वैरायटी का सवाल पढ़िएगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। सवाल का वैरायटी का कोनो ठिकाना नहीं है। अच्छा, ये अलग वैरायटी कुछ है ही नहीं कि है? ये जो टाइप 1 पढ़ाए हैं वही है नहीं? टाइप 1 जो पढ़ाए हैं वही ये है, उसी के आधार पे बना, लेकिन क्वेश्चन का कंडीशन चेंज था। अब जो आप सवाल लेके आए हैं उस सीरीज का सवाल है, कैलेंडर से रिलेटेड है, तो ओकरा हम कौना टाइप में डाल के पढ़ाएंगे ये बताइए? वो अलग से बनाना पड़ेगा, यही रीजन है। बात समझ में आई जी? आए? हाँ, कहे उस दिन नहीं समझे थे? पूछे कहे नहीं? अब एक और सवाल देखिए, कहा कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? ये कोनो टाइप नहीं है, इस सवाल का एगो कंडीशन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1237। इसमें भी 2 तरह का सवाल पूछता है, 1237, बी में 4497, सी में 5012 और डी में 4123। ये सवाल है 5 बजे वाला टेस्ट का। इसमें भी 2 तरह का सवाल आता है। जैसे यहाँ कहा कि 400 वर्षों में, यहाँ पे कहा कि 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितना बार आता है। यही सवाल को बदल के कहेगा 400 वर्षों में महीने का फरवरी माह में 29 दिन कितना बार आता है। तो फरवरी माह में 29 दिन कहेगा तो खाली लीप वर्ष निकालना पड़ेगा। 400 साल में 97 गो, इहो सवाल है, इहो पूछा हुआ है, तो वहां 97 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ 97 ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 400 साल में कई गो लीप होगा और कई गो साधारण, ये निकालिए। तो 400 साल में 97 गो लीप होगा और 303 गो साधारण। एक बात बताइए, 29 तारीख जो है, 29 दिन जो है, 29 तारीख जो है, साल के कई गो महीना में आता है? एक गो में। तब तो मार्च में, तब तो जनवरी में नहीं आएगा। देखिए 29 तारीख जो है ना, साल के 11 महीना में आता है और लीप वर्ष के 12 महीना में आता है। साधारण वर्ष जब होगा ना तो 11 गो महीना में 29 29 29 29 जनवरी में अबे करेगा। साधारण में फरवरी में नहीं आएगा, लेकिन मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, मई में आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, सब में आएगा। तो साधारण वर्ष के 11 गो महीना में 29 दिन। बुझा रहा है? साधारण वर्ष के 11 गो महीना में 29 दिन और लीप वर्ष के 12 महीना में 29 दिन। तो 303 गुना 11, 303 गुना 11, 3 3 3 3 कितना आएगा? 3300 और प्लस 97 गुना 12, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में, 1 9 दूनी 18, 1 19 194, 1 7 7 1 9 9 4, 9 7 16 के 6 हाथ में, 1 9 1 10, 1164। गलत हो रहा है लगता है। 3333 न होगा? 3330 कर दिए थे, 1164।
4 3 7 6 3 9 3 1 4 3 1 4 44 97 बी आंसर। ठीक है, तो यही सवाल था। हो गया। तो कैलेंडर का सवाल बनाइएगा, सेट मारिएगा, या कैलेंडर का सवाल बनाइएगा तो कोनो कोनो सवाल फंसेगा तो ला के हमसे पूछ लेना है। कैलेंडर आपका समाप्त हो चुका कि बाकी है? कुछ बाकी लग रहा है? तो कैलेंडर हो गया ना, कैलेंडर समाप्त। कल से चालू करेंगे क्लॉक। आज आने में लेट हुआ, इसके लिए माफी। कल से फिर अपने टाइम से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, माइंड टेस्ट का भी मटेरियल आ गया है बउआ। इनइक्वालिटी सप्ताह है, आ सकते हैं तो आ जाइए, इनइक्वालिटी का रिवीजन हो जाएगा। सिखाए नहीं अभी इनइक्वालिटी, आपके बैच में नहीं हुआ है? आप कल आइए, इनइक्वालिटी पूरा का पूरा सिखा देंगे। आपके जब बैच में इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे ना तो एकदम मेमोरी चिप के तरह दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, कल आइए। अब 50 क्वेश्चन मिक्स वाला भी क्वेश्चन आ गया है, वो भी ले लीजिएगा। शनिवार वाला जो मिक्स वाला है शनिवार को 12 बजे होगा, अब माइंड टेस्ट होगा 5 बजे। ठीक है, चलिए आज की कार्रवाई यहीं तक।